वे 3 दिन और 3 रातों से एक खड़ी चट्टान पर फंसे हुए थे। शॉर्टकट रास्ता चुनने की गलती की वजह से वे दोनों यहाँ ऐसी जगह फंस गए थे जहाँ से न आगे बढ़ सकते थे और न पीछे। जब वे लगभग उम्मीद खो चुके थे तभी आगे खड़े श्याओ हेज को एक उपाय सूझा। उसने बिना झिझके अपना बैग नीचे खाई में फेंक दिया और फिर खुद भी छलांग लगा दी। दरअसल वो नीचे मौजूद पेड़ की मदद से अपनी गिरावट को रोकना चाहता था। उम्मीद के मुताबिक टहनियों की वजह से उसकी रफ्तार कम हो गई और वो सुरक्षित नीचे उतर गया। फिर उसने ऊपर खड़ी लिसा को भी पेड़ की ओर कूदने का इशारा किया। लिसा ने देखा कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए उसने सावधानी से सोच विचार किया। आखिरकार उसने भी पेड़ की ओर छलांग लगा दी, पर किस्मत देखिए वो सीधे नीचे खड़े श्याओ हे के ऊपर जा गिरी, जिससे उसे चक्कर आने लगे। शुक्र था कि दोनों को गंभीर चोट नहीं आई। उन्हें लगा कि मुसीबत टल गई है और अब अच्छे दिन आएंगे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे कितनी सुनसान जगह पर थे। जहाँ तक नजर जाती वहाँ सिर्फ अंतहीन पहाड़ थे और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। हालांकि वे दोनों भूख और ठंड से बेहाल थे, लेकिन जीने की चाह में उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ना शुरू किया। पता नहीं वे कितनी देर तक चलते रहे। वे एक बर्फीले पहाड़ पर पहुंच गए। तभी श्याओ हे को सामने एक गुफा दिखी जो आराम करने के लिए सही लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो लिसा को यह खुशखबरी सुनाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि पीछे से एक भयानक बर्फ का तूफान आ रहा है। श्याओ हे ने चिल्लाकर लिसा को भागने का इशारा किया, लेकिन उस डरावने मंजर को देखकर लिसा सदमे में वहीं जम गई। कुछ ही पलों में बर्फ ने उसे पूरी तरह ढक दिया। तूफान रुकने के बाद लिसा बर्फ के नीचे दबी हुई थी। वो इतनी कमजोर हो गई थी कि बस आखिरी बार मदद के लिए पुकार सकी। खुशकिस्मती से श्याओ हे समय रहते गुफा में छिप गया था। इस तरह वो बच गया और लिसा की आवाज सुनते ही वो उसकी तरफ भागा और बर्फ खोदने लगा। औजार न होने के कारण वो अपने हाथों से ही पागलों की तरह खुदाई करने लगा। उसकी लगातार मेहनत रंग लाई और उसने मौत के मुंह में फंसी लिसा को बाहर निकाल लिया। फिर वो उसे घसीटकर गुफा के अंदर ले गया। कुछ घंटों के आराम के बाद लिसा को होश आया। उसे सही सलामत देखकर श्याओ हे की जान में जान आई। दरअसल इन कुछ दिनों के संघर्ष में उसे लिसा से प्यार हो गया था। कोई पछतावा न रहे, इसलिए उसने तुरंत लिसा से अपने दिल की बात कह दी। हैरानी की बात यह थी कि दोनों के दिल एक जैसे थे। लिसा को भी श्याओ हे बहुत पसंद था और वो तुरंत उससे जुड़ना चाहती थी। इस तरह उस गुफा में ही उनका रिश्ता पक्का हो गया। प्यार की ताकत से उनमें नया जोश भर गया और वे फिर से बर्फीले पहाड़ों को पार करने निकल पड़े। आखिरकार वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां बर्फ नहीं थी और तापमान भी थोड़ा बढ़ गया था। जब उन्हें लगा कि जीत बस करीब ही है, तभी श्याओ हे ने खतरे वाली जगह से नीचे झांकने की कोशिश की और उसका पैर फिसल गया। लिसा तुरंत बगल के रास्ते से नीचे उसे देखने पहुंची, लेकिन तब तक उसका प्रेमी श्याओ हे गिरने की वजह से हिलने डुलने के लायक नहीं बचा था। ये देखकर लिसा ने अपना जैकेट उतारकर उस पर डाल दिया। जब उसने देखा कि श्याओ हे के हाथ से लगातार खून बह रहा है तो वो समझ गई कि उसका हाथ टूट गया है। उसने पास से कुछ टहनियां इकट्ठा की और उनसे टूटे हुए हाथ को बांधकर स्थिर कर दिया। हालांकि इस प्रक्रिया में उसके प्रेमी को असहनीय दर्द हुआ। खुशकिस्मती से लिसा की जेब में दर्द निवारक दवाइयां थी जो उसने उसे तुरंत खिला दी। दवा के बाद श्याओ हे थोड़ा शांत हुआ। अपने प्यार को इस हालत में देखकर लिसा की आंखों में आंसू थे। वो ये देखने के लिए खड़ी हुई कि आसपास कोई राहगीर है या नहीं, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। वहाँ कोई नहीं था। मजबूरी में वह अपने घायल प्रेमी को सहारा देकर आगे बढ़ने लगी। वे 5 दिन और 5 रातों से भूखे थे। अगर वे जल्द ही किसी बस्ती तक नहीं पहुँचते तो भूख से मरना तय था। इस मोड़ पर उनके पास तेज चलने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन वे थोड़ी ही दूर चले थे कि श्याओ हे खून की उल्टियां करने लगा। उन्हें रुकना पड़ा। लिसा ने जब उसके कपड़े हटाकर देखा तो पाया कि उसके पेट पर नीले निशान पड़ चुके थे। ये साफ था कि उसे गंभीर अंदरूनी चोटें आई है। श्याओ हे को एहसास हो गया कि उसकी जान खतरे में है और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लिसा की जान भी जाए। उसने लिसा से कहा कि वो उसे वहीं छोड़ दे और अकेले चली जाए। लिसा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो भी जानती थी कि अगर देर हुई तो दोनों भूखे मर जाएंगे। कोई और रास्ता न पाकर लिसा ने भारी मन से उसे वहाँ छोड़ने का फैसला किया। जाने से पहले उसने वादा किया कि जैसे ही मदद मिलेगी वो उसे बचाने वापस आएगी। थोड़ी देर बाद चलते चलते लिसा एक जंगल में पहुंच गई जहां उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने एक भूखा जंगली भेड़िया खड़ा था। लिसा को शिकार के रूप में देखकर भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। लिसा अपनी जान बचाकर भागी, लेकिन 2 पैर वाला इंसान 4 पैर वाले जानवर से कैसे जीतता। जब भेड़िया बिल्कुल करीब आ गया तो लिसा घबराकर एक पेड़ पर चढ़ गई, लेकिन भेड़िया हार मानने को तैयार नहीं था। उसे भगाने के लिए लिसा ने एक टहनी तोड़ी और भेड़िए पर वार किया। दर्द की वजह से भेड़िया पीछे हट गया। जैसे ही वो दूर गया लिसा पेड़ से उतरी और दूसरी दिशा में भागने लगी, लेकिन चालाक भेड़िया फिर से उसके पीछे लग गया। हड़बड़ाहट में लिसा एक लकड़ी के लट्ठे से टकराकर गिर गई। उसे समझ आ गया कि अब भागने का रास्ता नहीं है। उसने हिम्मत दिखाई, अपने हाथ पर जैकेट लपेटा और भेड़िए से लड़ने का फैसला किया। लिसा के पास एक छोटा चाकू था। जीने की इच्छा शक्ति ने उसे ताकत दी और उसने उस जंगली जानवर को मार गिराया। इस लड़ाई ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था, लेकिन वो रुकी नहीं। अपने और अपने प्रेमी के लिए वो दांत पीसकर आगे बढ़ती रही। अधमरी हालत में वो न जाने कितनी देर चलती रही। आखिरकार वो एक सड़क पर पहुंच गई, लेकिन तभी वो थकान और कमजोरी की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी। लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तर पर थी और उसकी माँ उसके पास बैठी थी। उसे पता चला कि उसके बेहोश होने के कुछ ही देर बाद वहाँ से एक दयालु ड्राइवर गुजरा था जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसका प्रेमी भी बगल वाले वार्ड में इलाज करवा रहा था। दरअसल समझदार श्याओ हे ने पहले ही एक मदद का पर्चा लिखकर लिसा की जेब में डाल दिया था ताकि ऐसी स्थिति में काम आए। नर्स को लिसा के कपड़े बदलते समय वो पर्चा मिल गया था। जानकारी मिलते ही पुलिस ने जंगल में बड़ा तलाशी अभियान चलाया और आखिरकार मरणासन्न हालत
हालत में शाओ ही को ढूंढ निकाला। बाद में ठीक होने के बाद दोनों उसी जगह वापस आए जहां वे पहली बार मिले थे। एक दूसरे के करीब बैठकर उन्होंने जीवन के इस चमत्कार को महसूस किया। इस कठिन अनुभव के बाद वे और भी मजबूत हो गए थे और अब वे जीवन की किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार थे।